हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब। नज़ीर साहब, सूरत हाल आपके सामने है सर, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में कि इट्स हॉब्सन्स चॉइस, तो ना चाहते हुए भी तमाम सियासी जमातों के पास एक ही रास्ता है। तो क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? देखिए, बड़ा गंभीर सूरत हाल पैदा हुई है इस इलेक्शन के नतीजे में। हम समझ रहे थे कि मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। मुल्क जिस जिद, हठधर्मी, अनापसंदी, खुद परस्ती की दलदल में फंसा हुआ था, वो उसी दलदल में अब भी फंसा हुआ है। और बाज़ लोग जो हैं वो हर हालत में हुकूमत साजी करना चाहते हैं, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो हर हालत में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, और वो फॉरवर्ड लुकिंग की पोजीशन में नहीं आए हैं। तो अगर बाज़ लोगों के नज़दीक अपनी ज़ात है, और बल्कि सब लोगों के नज़दीक अपनी ज़ात है, कुछ मफादात हैं, कुछ अनाएँ हैं, कुछ इस तरह के समझौते बादियाँ हैं जिसके ज़रिए वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। कुछ लोग वाकई चाहते हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो और मुल्क आगे न बढ़ सके। नज़ीर साहब, अगर वफाकी हुकूमत की बात करें हम, तो कौन लीड करता हुआ देख रहे हैं आप? नहीं, इस तरह से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जैसे हम सुन रहे हैं कि जो आज़ाद अरकान हैं वो जमात इस्लामी में शामिल हो रहे हैं जी। और जमात इस्लामी एक सियासी बड़ी सियासी जमात बन जाएगी। तो क्या आगे चलकर जमात इस्लामी के नाम पर जो कुछ सियासत होगी, क्या जमात इस्लामी की लीडरशिप उसको कबूल कर लेगी? क्या जमात इस्लामी इतना बड़ा दिल पैदा कर रही है कि वो जो कुछ वो करें उसको मान ले उसी तरह से? अगर वो अदम इस्तेहकाम चाहें, क्या हो सकता है अगर इत्तेहाद हो जाता है? मजलिस वहादत मुस्लिमीन के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पे जमात इस्लामी के साथ आज़ाद उम्मीदवारों का इल्हाक हो सकता है, तो आगे जाके किस तरह की सियासत हो सकती है जिसके खदशात हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि रियासत के बारे में जो गैर संजीदा तर्ज अमल है वो बढ़ता जा रहा है हर तरफ। अगर ये इन लोगों को हुकूमत बनानी है तो PMLN, पीपल्स पार्टी और नून लीग, अपना MQ भी अगर हुकूमत बनाते हैं सही, तो ये अख्तियार दे दिया जाए PMLN को, जी आप अपनी काबीना खुद बनाएं, काबीना में शामिल नहीं होंगे और हम आपके साथ होंगे। जो आप ठीक बिल लाएंगे उसको मंजूर करेंगे, जो ठीक बिल नहीं होगा हम उसको मंजूर नहीं करेंगे। आप जो है वो एक अहम मौका होता है जब आपका बजट पेश हो रहा होता है, तो उसमें आप वसी पैमाने पर मुशावरत करके बजट पास करवाएं। अगर नहीं करा सकते तो फिर हुकूमत गिर जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल सामने है। लेकिन अगर सिर्फ वजारतों की झपट पर पड़ना है सबने, और वजारतें हासिल करनी है और सबको झंडे लगाने हैं अपनी गाड़ियों पर, तो फिर ये इंतखाबात में हमने देखा है कि ऑन द डे ऑफ पोलिंग बड़ा पीसफुल ये रहा सारा प्रोसेस, और बड़ी अच्छी बात है। गैर मुल्की मुबसरीन ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने बोला कि फ्री एंड फेयर पोलिंग हुई, लेकिन दूसरी जानिब हम कुछ सियासी जमातों को देख रहे हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ हलकों को चैलेंज भी कर दिया गया है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इलेक्शंस को? नहीं, चैलेंज होने तक, फैसला जब तक आता है तब तक क्या ये अपना सारा सिस्टम इसी तरह से रोक कर बैठे रहेंगे? बिल्कुल यही सवाल है ना। अगर नोटिफाई हो जाता है इलेक्शन कि यही रिजल्ट है, जी जी, तो क्या आपको उसके बाद तब्दील होते रहे, उसके बाद आपके अपीलें चल रही हैं, आपके मुकदमा चल रहे हैं, आपके मुकदमा 2 साल चलते हैं, 3 साल चलते हैं, तो वो तो चलता रहेगा ना ये सिलसिला। सही। अभी फौरी मरहला तो ये है कि हुकूमत साजी का। क्या PTI बतौर जमात के वो जमात इस्लामी में जा रही है और जमात इस्लामी उसको कबूल कर रही है? ये पहला मसला है। तो फिर जमात इस्लामी हुकूमत बनाए, फिर वो बनाए हुकूमत, और जिसके साथ चाहे। ये सवाल दूसरी तरफ भी है ना, क्या पीपल्स पार्टी PMLN को एक्सेप्ट कर रही है? एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो जाकर अपोजिशन में बैठने का ऐलान करे। सबसे इसमें 3 बड़े ग्रुपों में वो छोटे ग्रुप के तौर पर सामने आई है, तो जाकर अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दे, ताकि जो है हुकूमत बनाते रहे अपने तौर पर, जिस तरह बनानी है हुकूमत बनाएं। देखिए ना, सिंध में हुकूमत ये बना रहे हैं, PTI जैसी सूरत हाल भी नहीं है कि आज़ाद लोगों का गिरोह है, तो पहले वहाँ PTI जो है वो जमात इस्लामी की हुकूमत बनाए वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ पर PTI की जानिब से तो ये कहा गया है कि अगर इस सिचुएशन ऐसी हुई, इन दोनों पार्टीज के साथ हम इल्हाक की सूरत नहीं करेंगे, हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। अगर हम अभी सीट्स की बात करें, ग्राउंड रियलिटी की बात करें लगारी साहब, तो इस वक्त बारगेनिंग की सिचुएशन में कौन सी पार्टी आपको नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी या नून लीग? नहीं, कोई बार्गेनिंग की पोजीशन में कोई चीज हो ना जिसके लिए बार्गेन करें, के कहाँ है? वो कहा जा रहा है ना, नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि अगर मखलूत हुकूमत बनी तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा,
और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनेंगे, ये कहा जा रहा है आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से कि अगर हमारे साथ आपने मिलकर काम करना है। खतरनाक खेल है, मैं समझता हूँ कि ये खतरनाक खेल है और आसिफ अली ज़रदारी साहब को जिंदगी में बड़े खेल खेले उन्होंने और बड़े कामयाब खेल खेले हैं। ये खतरनाक खेल होगा, उन्हें वज़ारत उज़्मा के लिए इसरार नहीं करना चाहिए और बिलावल भुट्टो साहब को नहीं जाना चाहिए किसी वज़ारत में, नहीं हासिल करना चाहिए, ना वज़ारत खारजा ना कोई और वज़ारत लेनी चाहिए। उन्हें बाहर बैठना चाहिए, अगर हुकूमत का साथ भी तो गैर मशरूत तरीके पर देना चाहिए। बनाए मियां नवाज शरीफ हुकूमत को खुद बनाना चाहते हैं खुद बनाए, भाई उनके बनाना चाहते हैं वो बनाए, तो बनाए उनकी हुकूमत। और ये कि ये एक पॉजिटिव किरदार अपना अदा करें, जो काम वो ठीक कर रहे हैं उनका साथ दें और जो काम ठीक नहीं कर रहे हैं उसमें साथ ना दें। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, ये जो हुकूमत तो बनेगी, सारी सिचुएशन होगी और जो जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है वो भी सामने है। इलेक्शंस में जो सिचुएशन हुई, जो नताइज आए, आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी हीरो रही और कौन सी जीरो? नहीं, हीरो जीरो कोई भी नहीं हुआ, सारे हीरो हुए हैं और सारे जीरो हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। कैसे हो सकता है? और असल नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। हम समझ रहे थे कि जो पाकिस्तान को जिस बहरान में मुब्तला किया गया है वो बहरान खत्म होगा, हम ये समझ रहे थे कि, और मैं समझता हूं कि उसकी जिम्मेदारी, बहरान की जिम्मेदारी जो है वो पीटीआई के सरबराह की है, बानी सरबराह की है। वो उन्होंने बहरान पैदा किया मुल्क के अंदर। कैसे? और ठीक है भाई, आप अपने सियासी स्टैंड रखते हुए भी आगे बढ़ सकते थे, आपने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। हाँ जी। 135 140 से ज्यादा अरकान से अपोजिशन में नहीं बैठे, इसमें दे दिए। 2 हुकूमतें मौजूद थी, अब क्यों हुकूमत साजी के लिए बढ़ रहे हैं आगे कि हाँ जी हम हुकूमत बनाना चाहते हैं, पंजाब में भी हम हुकूमत वो हो गया ना, वो हो गया, आप समझ आ गई कि वो मामला ठीक नहीं थे, इसलिए अच्छी बात है अगर बढ़ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, मुल्क में इस्तेहकाम आना चाहिए। ये बताएं कि अगर हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिलकर हुकूमत बनाती है तो कि पीडीएम वाली सिचुएशन होगी या मुल्क में कोई इस्तेहकाम आता हुआ नजर आएगा? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ जी, वो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी वजारतें हासिल करती है तो उससे बेहतर यह है कि पंजाब की वजारतें हासिल करे, क्योंकि पीपल्स पार्टी अक्सरियत में होते हुए मंजूर भुट्टो और आरिफ नकाई को वजीर आला बना चुकी है। तो आप कहे कि जी हम पंजाब में वजारत आला लेते हैं, वफाक में आप बनाए वजीर आजम अपना, तो ठीक है, आप नून लीग साथ दे अपनी अक्सरियत के साथ पीपल्स पार्टी का और वजीर आला पीपल्स पार्टी का बनाए। नहीं, आप समझते हैं कि नून लीग को किसी सूरत भी इस बात पर नहीं मानना चाहिए कि वजीर आजम पीपल्स पार्टी से हो? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, नून लीग तो भी मान लेगी, पीपल्स पार्टी को नहीं मानना चाहिए कि वजारत उज़्मा ले। वो वजारत उज़्मा लेकर क्या करेगी जिसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो रही है, एक तरफ उनकी साझा अक्सरियत क्या है आपके पास, दूसरे उम्मीदवारों के 50% भी वो नहीं है, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो फिर आप क्यों हासिल करना चाहेंगे? तो लगारी साहब, किसी भी एक जमात की सादा अक्सरियत ना होना आने वाले दिनों में क्या किस तरफ इशारा करती है ये? अदम इस्तेहकाम। अच्छा, अदम इस्तेहकाम तब भी नहीं हो सकता था अगर एक जमात के अंदर जिद, हट धर्मी और अनापसंदी, खुद परस्ती ना होती, तो वो ना होता। इदारों पर चढ़ दौड़ना, असम्बलियों पर चढ़ दौड़ना, असम्बलियां तोड़ डालना, ये सारा कुछ जिसने ये किया है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम वही लाई है ना। अगर वो आप भी अपनी जगह पर खड़ी हुई है और ठीक है जमात चलान में चली जाए, वो तो बेहतर रास्ता है उसके लिए, अगर वहां चली जाए और वहां जाकर वो भी एक पॉजिटिव किरदार अदा करे तो कर सकती है। बाकी मुश्किल इनके लिए अगर हो गई है तो पीपल्स पार्टी वज़ारत उज़्मा हासिल करने की ख्वाहिश तर्क कर दे और कहे कि जी वज़ारत उज़्मा लगारी साहब, अगर ये तमाम आज़ाद उम्मीदवार खामोश 72 घंटे का टाइम फ्रेम दिया जाता है कि जी उसके अंदर अंदर इन्होंने कोई ना कोई जमात ज्वाइन करनी होती है, तो मेरे ख्याल से तो 72 घंटों से ज्यादा वक्त हो गया है। क्या स्टेटस होगा इन आज़ाद उम्मीदवारों का? अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, नोटिफिकेशन यूं ही होता है, उसके बाद 72 घंटे शुरू होंगे। अगर नोटिफिकेशन हो गया है तो फिर वो नतायज के साथ, ऐलान के साथ ही इनको शामिल होना है 72 घंटे के अंदर अंदर, और जो भी करना है 72 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। और अगर 72 घंटे के अंदर ये नहीं होते, फिर नहीं होते तो ये आजाद रहेंगे और जो भी हुकूमत बनाएगा वो बना लेगा और इनके आजाद टूटते चले जाएंगे, आखिरकार थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, और जो जेल में पड़े हुए हैं वो जेल में पड़े रहेंगे और उनके ऊपर और भी मुकदमात हैं, फिर निढाल होकर गिर पड़ेंगे। या और हमारे लोगों की विल, ये आप ये समझ रहे हैं कि ये जो पॉपुलरिटी का ग्राफ बढ़ा हुआ है ये अब तक हमेशा बढ़ा रहेगा? ऐसा नहीं है। लोग जुल्फकार भुट्टो के नाम पर खुदसोजियां कर रहे थे, वही लोग हैं, और जुल्फकार भुट्टो के साथ 50 साल तक उन्होंने साथ दिया, अब भी उनकी पार्टी को वोट मिलते हैं पाकिस्तान भर में, लेकिन ये नहीं है कि वो इक़्तिदार हासिल करने की पोजीशन में हो। जब किसी को
वो करना होता है, ज़िवाल पर लाना होता है, तो ज़िवाल पर ये आने में इनको देर नहीं लगेगी। इनका वर्कर कमिटेड नहीं था, उनका कमिटेड वर्कर जो है वो डाइल्यूट हो गया है, तो इनका कौन सा वर्कर जो है वो जज्बाती वर्कर जो है वो चला जाएगा पीछे। लगारी साहब, ये बताइएगा कि नतायज जिस तरह से आए हैं, कुछ हलकों के नतायज तो बड़ी देर से अनाउंस किए गए, इलेक्शन कमीशन की पोजीशन क्या देखते हैं आप, उसकी कारकर्दगी कैसी देखते हैं आप? इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन के दिन कारकर्दगी बेहतरीन थी। सही। फिर उसके बाद जब नतायज आना शुरू हुए तब भी ठीक थी। जब नतायज रुक गए उसके बाद हमने चीखना शुरू कर दिया था, भाई नतायज दो। सुबह 6 बजे 7 बजे मैं खुद चीख रहा था कि भाई ये क्या हो गया, नतायज आप क्यों देर कर रहे हैं, ताखीर कर रहे हैं। नतायज में ताखीर हुई है, तो ये असल में जो भी इसको मैनेज कर रहे थे वो सारे के सारे बहरान में शराकतदार थे, और वो सब इस बहरान को वसी और खलीज इसको बढ़ा रहे थे, तो बढ़ा ली उन्होंने। अब उनका जो काम था वो हो गया है। नतायज उनका मकसद क्या था हमें नहीं मालूम है, लेकिन जिन का भी ये मकसद था कि इसको आपने जो ऐलान करना था वही ऐलान आप पहले कर देते। अगर आपने इलेक्शन हो गए थे, नतायज जमा हो गए थे, और अगर आपने कुछ नहीं करना था तो ऐलान कर देते उसका। सही। फिर ये कि अब तो ये सवाल हो रहा है ना, नहीं की होगी धांधली आपने, नहीं नतायज तब्दील किए होंगे, लेकिन अब कहा तो यही जा रहा है ना कि नतायज 4 रोज हो गए ना इंतजार करते हुए, वक्त जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी तक सरकारी नतायज और नोटिफिकेशन का किसी को पता ही नहीं है। लोग 4 दिन हो गए हैं, बल्कि 2 दिन पहले से जर्नलिस्ट और तमाम नुमाइंदे जो हैं वो रोड्स पर हैं, और लोग पूरे पाकिस्तान की कौम ये जानना चाहती है कि आखिर नताइज क्या आए हैं और कब नोटिफिकेशन जारी होगा। अभी भी जो बलूचिस्तान की कुछ सीट्स हैं उनके बारे में नहीं बताया गया। बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं लगारी साहब, उसमें तो पीपल्स पार्टी जो है वो लीड कर रही है, समझते हैं कि वो अकेले हुकूमत बना पाएगी? वो कैसे 11 अरकान से कौन हुकूमत बनाएगा, इतने बड़े ऐवान जिसमें 11 इनके हैं, 9 वो तो कहते हैं कि वो तो हम बनाने जा रहे हैं, PUI के हैं, 9 मुस्लिम लीग के हैं, चंद कोई और किसी के हैं, कुछ किसी का है, कुछ किसी का है, तो कहाँ से जैसे उल्टे असम्बली की सूरत हाल तो ये है कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में कौन हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगा? अब तो ये है कि कौन कितनी ज्यादा पेशकश कर सकता है कि जी लीजिए आपको वजारतें देंगे, आपको अख्तियार देंगे, आपको बुला देंगे, लेकिन क्या फिर उसके बाद कौन सा रहेगा कानून का ज़ाब्ता? फिर क्या वो जो जनरल ने करप्शन फैलाई कि जनाब आएगी हम आपको जो है के नाम पर पैसे देंगे, तो क्या वो सब फैलाया जाएगा? ये सारा कुछ होगा। मैं जिन लोगों ने सियासत में गंदगी फैलाई है, अल्टीमेट नुकसान उन्हीं का होगा जिन लोगों ने सियासत के अंदर इस तरह की सूरत हाल पैदा की है। लगारी साहब, अब तक की जो मुमकिन सिचुएशन है यही लग रहा है, पंजाब में PMLN, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, KP में PTI और बलूचिस्तान और विफाक में मखलूत। ये बिल्कुल नजर आ रहा है, हम ये देख रहे हैं, तो ऐसा बन रहा है। और वफाक में मखलूत हुकूमत, मैं कहता हूँ एक रात द बोर्ड कोई कोशिश क्यों नहीं करता है कि चले भाई जाते हैं जेल में जाकर उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि भाई आ जाए एक मखलूत कौमी हुकूमत बना ली जाए, और सब मिलकर एक मुआहिदा करते हैं, एक मखलूत कौमी हुकूमत बनाते हैं एक खास मुद्दत के लिए, उसके बाद फिर उसको चलाते हैं और हम सब सपोर्ट करते हैं। बना दें, वापस निकाले उसको जेल से और उसके मुकदमा खत्म करवा के उनको वज़ीर आज़म बनाते हैं, फिर चलाएं हुकूमत और फिर कहें कि जनाब हम सपोर्ट करते हैं। 5 साल के अंदर जो नताइज निकले उसके बाद जाएं आप कह रहे थे कि जी मखलूत हुकूमत अगर बन जाती है तो वो ठीक रहेगी, मतलब तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि मिल बैठ के अब किसी ना किसी नतीजे पे वो मुत्तफिक हों। बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा था कि तमाम जमातें इंक्लूड वो उसकी शक्ल PTI है, उसकी शक्ल जमात इस्लामी है, उसकी जो भी शक्ल है उस शक्ल के साथ सब जमातें मिल बैठें और मिल बैठ कर हुकूमत बनाएं। और अगर राजी करना है तो चले जाएं जेल में, जाकर उनको राजी कर लें। आज ही चलें जेल में, बैठ आप बाहर निकले और बैठे हुकूमत में आए और शामिल हो, तो कोई रास्ता निकालना है ना। अपना इस डेडलॉक में रखना है पूरे मुल्क को। सही। पूरा मुल्क डेडलॉक में चला गया है, तो उस डेडलॉक से निकालना है किसी न किसी तरीके से। दुरुस्त हो गया। और जो लोग समझ रहे हैं कि हमने डेडलॉक पैदा किया है, वो जो भी हैं जिन्होंने डेडलॉक पैदा किया है, डेडलॉक खत्म होना चाहिए और सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए, किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए अब तमाम सियासी जमातों को। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया और ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर अपना तज्जिया पेश किया।